मुकाबला किससे है। तो मैंने फर्स्ट डे ही ये कहा था कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से सीधे सीधे जीती। जितना बड़ो मार्जिन हो उतना बड़ो मंत्री पद है वो भामुजी। उसकी जो नीति है कि हम कहते हैं वो करते हैं, करते वही लोग कहते हैं। तो यमुना जुमला मान लीजिए या एक मजाक थी कि सम्माननीय स्वर्गीय सीसराम जी वाला ने तो 50 साल राजनीति यमुना नहर पे ही कर। राम जी, मैं भावना और आपकी खबर पर तो बहुत बहुत स्वागत है। और 21 साल बाद कांग्रेस का गठन ध्वस्त करके झुंझुनू के अंदर कमल खिलो और कमल खिलाने वाला राजेंद्र जी भामू नवनिर्वाचित विधायक झुंझुनू से अपने साथ मौजूद ही काफी सारा मुद्दा पर चर्चा करांगा, चुनाव की बातचीत भी करांगा। तो सबसे पहले विधायक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। झुंझुनू का नवनिर्वाचित विधायक के बना हो और जनता को बहुत ही प्यार ठार तक दिखाई दियो है। क्योंकि अगर जीत की बात करी जाए तो मैं कहूँगी कि बम्पर वोटा से कान जीत मिली है। शेयर कितने में जाओ पूरी झुंझुनू की मैं जनता को इस चीज़ के लिए श्रेय दे रहा हूँ। प्रत्येक मतदाता का मैं आभार प्रकट करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को भी मैं आभारी हूँ कि केंद्र और प्रदेश ने मुझे यहाँ के विधानसभा में उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और प्रत्येक मतदाता मेरी जीत में सबको समर्पित करता हूँ। ये जीत जनता की जीत है। बाबूजी जी, तो काउंटिंग शुरू हुई, राउंड से काउंटिंग शुरू हो रही तो स्टार्टिंग से थी लीड बना ली और शहर की जब काउंटिंग जाती जितना भी थारी लीड ही वह बरकरार रही। तो ग्रामीण से जब स्थान प्यार और स्नेह मिलो है, शहरी इलाका में कांग्रेस को गढ़ ज्यादा माना जाता है कि लगा है कि बबी अब की बार ध्वस्त अच्छे से हो पाएगा इनके और के कारण भी कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैंने शुरू से जब अभियान शुरू था और आप लोगों ने मीडिया में ये प्रश्न पहले भी किए थे, तो मैंने शुरू में निवेदन किया था। मेरे से प्रश्न पूछा गया था कि आपका मुकाबला किससे है। तो मैंने फर्स्ट डे ही ये कहा था कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से सीधे सीधे जीत रही है और ये सुनामी है। तो मेरे से ये प्रश्न भी किया गया था कितने मतों से आप जीतोगे। तो मैंने यही कहा था कि सुनामी का कोई अंत नहीं होता, कितने कहीं भी जा सकती है। और ये उदाहरण है कि मेरा खुद का भी इतना आकलन नहीं था और सारे जितने भी आप जैसे मीडिया के जो राजनीतिक विश्लेषक हो उनका भी इतना नहीं था। लेकिन जनता ने जो बड़ा आशीर्वाद दिया है तो मैं तो उनको धन्यवाद ही ज्ञापित कर सकता हूँ, उनको आभार व्यक्त कर सकता हूँ। अभी बहुत बड़ी जीत दी है और आशा थी कि जीत तो बड़ी होगी लेकिन इतने अंतर से होगी इसका थोड़ा अंदाजा हमें भी कम था। ये नहीं के लिए अपना विधायक जी भी आश्वस्त हो रहे हैं कि 42,000 प्लस वोटा से जीत रही है। इतनी तो नहीं थी। बिल्कुल। SC ST समाज को कितनों के स्नेह कितनों के प्यार था मिले। SC ST समाज का मेरे को लोगों ने अलग अलग तरह के विचार आए थे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ SC ST का रुझान कम है। लेकिन मैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि झुंझुनू विधानसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति ने मेरे को भरपूर समर्थन दिया है। इतना बड़ा मार्जिन के साथ जीता हो और पूरे शेखावाटी में एक चर्चा है कि जितना बड़ो मार्जिन हो उतना बड़ो मंत्री पद है वो भामूजी मिल्स गए हैं। बी पर भामूजी की के राय है। मैं तो जगह साधारण कार्य करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी मेरे को सेंटर में या कभी भी कोई राजनीतिक रूप से 18 में मेरे को टिकट जीती तो मैं तो वो दायित्व जो भी देंगे उसका निर्वहन मैं अच्छी तरीके से करने की इच्छा रखता हूँ। रही बात मंत्री, ये सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का काम है और उनको मंथन से ही ये चीज़ें होती हैं। जहाँ उनको उचित लगेगा उस तरह का वो मंत्रिमंडल बनाएंगे। मेरा इसमें कोई सोच नहीं। फिर भी कुछ उम्मीद भामूजी कर रहे हैं कि विधायक जी कर रहे हैं। देखो, कोई आदमी किसी भी पद पे हो, किसी भी सेवा में हो तो प्रमोशन तो हर आदमी की इच्छा होती है कि भाई मैं जिस विभाग में हूँ या जिस काम में हूँ उसमें मेरे को प्रगति मिले, उन्नति मिले। तो ये अगर सोचनी है तो मैं तो सोचता हूँ वो आदमी ठीक नहीं है। तो प्रगति या उन्नति के लिए तो कौन मना करेगा। लेकिन मैं कोई मेरी डिमांड नहीं है, इस तरह की कोई मेरी अपेक्षा भी नहीं है। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को, हमारे स्वर्गीय मनन लाल जी जब प्रदेश अध्यक्ष हुए थे उनकी एक बात मुझे याद आती है। वो हमेशा पार्टी के लोगों को कहा करते थे कि भैया पद है वो अस्थायी है और कार्यकर्ता का जो पद है वो सदैव रहता है। मेरे लिए वो लैंडमार्क था। तो उस दिन से ये तय कर लिया कि पार्टी का कार्यकर्ता है वो कभी उसे हटता नहीं है। तो मैं तो उसी धारणा को मेरा आदर्श मानते हुए मेरा काम कर रहा हूँ पार्टी में। मेरी इससे ज़्यादा वो कोई
आकांक्षा नहीं। विनायक जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जब दिन मतदान हो भी वक्त एक चर्चा चली कि बबलू जी की वजह से झाझड़िया यहीं पर विरोध करती है, वह बागी रोज की वह पार्टी के विरोध में जाके वोट करती थाने के लाग रो जी वक्त नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें अनेकों टिकट के आकांक्षी थे, उसमें बबलू जी भी थे। लेकिन जब टिकट वितरण हो गया उसके बाद में हमारी पार्टी पूरी एक मुखी थी। पूरा चाहे प्रदेश नेतृत्व को ले लो, चाहे जिला नेतृत्व को ले लो, सारा संगठन एक साथ था। तो उसमें पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, टिकट के आकांक्षी और जो भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में प्रत्याशी रहे पहले आगे, सारी पार्टी एकजुट थी और मेरे को कोई ऐसी आशंका नहीं थी और सबने मेरे को पूरा सहयोग किया है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आभारी हूँ उनका कि उन लोगों ने एक मुश्त मेरी तरफ झुकाव करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किया। बिल्कुल मामू जी, एक चीज और मैं तार से जानना चाहूँगी कि पहली भी जब थाने टिकट मिली तो आपने चर्चा हुई, आप बातचीत करी, काफ़ी सारा जिसका विकास का मुद्दा है तो जनता का सामने रखा। कौन सा मुद्दा है या विधायक जूनियरों से थे कि प्रायोरिटी से प्राथमिकता से सबसे पहले पढ़ना करवाओ? देखो, इसमें सबसे पहले तो मैं सम्माननीय भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो बजट घोषणा की उसके लगभग 50% काम, 60% काम तो 10-11 महीने में करती है। और झुंझुनू के लिए विशेष रूप से उन्होंने पुराना जो जनपद था वो विकास के प्रति, जनता के प्रति बड़ा उदासीन था, उसको देखते हुए जनता की, हम लोगों की मांग पर उन्होंने अलग से कुछ बजट दिया। तो कुछ काम तो धरातल पे आ भी चुके हैं और जो भी पिछले 20 साल की उदासीनता के पेटे जो कमी रही है उसको हम समयबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर, जैसे हमारा ब्रिज का काम है, ऑडिटोरियम अधूरा है और भी कई जैसे पानी की, बिजली की, सब तरह की जो भी बातें हैं, तो पहले तो हम प्राथमिकता उन चीज़ों को दे रहे हैं 20 साल में जो पेंडिंग थी। और आगे समय समय पर जो भी काम होगा, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसान का, महिला सशक्तिकरण का, युवाओं के रोजगार का, शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाना, खाली पदों को बढ़ाना, सारी बातें हमारे जहन में हैं और उनको प्राथमिकता के आधार पर तय करके जनता को एक सुखद महसूस करेगी कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ बना है और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित हुआ, इस तरह का संदेश देगी। बिल्कुल, एक मुद्दो है वो 20 साल से भी पुराना है। झुंझुनू की जनता मीठे पानी की उम्मीद कर रही है। मना लगा कि कुछ लोग तो भी मीठे पानी की उम्मीद से बुजुर्ग भी होगा, बूढ़ा भी होगा, तो के वरना मीठो पानी मिलेगा। ये तो निश्चित रूप से पिछले 10 महीने पहले तो एक जुमला मान लीजिए या एक मजाक थी कि सम्माननीय स्वर्गीय सीताराम जी होला ने तो 50 साल राजनीति यमुना नहर पे ही कर ली। तो कांग्रेस की वजह फितरती भी रही है कि लोगों को भ्रमित करना और बांटना, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से बांट के उन्होंने राज किया इस देश में। अब जनता चूँकि सजग हो चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जो नीति है कि हम कहते हैं वो करते वही जो कहते हैं। तो यमुना जल समझौता को लागू करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था और उन्होंने शुरुआत में ही यमुना जल समझौता लाकर पेयजल की जो समस्या थी, जो प्यासे थे, उसकी वो पूर्ति कर दी। उसमें अब लागू कराने के लिए त्वरित गति देने का और सिंचाई के लिए भी पानी मुहैया हो, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा सरकार से मिलकर प्रयासरत है और इसको मूर्त रूप देंगे, इस बात का मैं जनता को। एक आखिरी सवाल तार से ले लेना चाहूँ, आपके बार जनता से हाथ को पर कमल को बटन दबाना ज्यादा सही समझो कि कुछ कारण इनके पीछे तारा समझ में आया है कि कुछ के पीछे कारण? मैंने अब से पूर्व भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी है वो भ्रमित करके और समाजों को बांटने का काम किया उसने। इस चीज़ से जनता अब समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तो उनका जो विजन है 2047 में विकसित भारत का, भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान पे ले गए, 27 में तीसरे पे जाने वाली है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये सारी बातें हो गई। जब से भजनलाल जी की सरकार राजस्थान में आई है तो डबल इंजन की सरकार आने के बाद में सारी चीज़ें जो हाथ वाली थी वो सब कन्वर्ट हो गई है, वो कमल के फूल के अंदर निहित है। आगे आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, वर्तमान समय भी भारतीय जनता पार्टी का है। आप अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र के चुनाव देख लीजिए, चाहे हरियाणा के चुनाव देख लीजिए, तो अब हाथ का तो कोई विषय नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा विजन रखती है, आने वाली 25-50 साल का आगे लेके चलती है। उस चीज़ में विश्वास नहीं कि एक बार राज आ गया दूसरी बार किसी का चला गया, तो ये बातें पुरानी हो, अब ये सोचने का विषय नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी पहले भी मैंने निवेदन किया सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का मूल मंत्र है उसका। और अगला मूल मंत्र यह है कि जो कहते हैं वो करते हैं, करते वही है जो कहते हैं, उसी में मैं उसी पार्टी का कार्य करता हूँ। तो मेरी भी वही सोच है। बिल्कुल, यानी आप ये कह सकते हैं कि 21 साल बाद में झुंझुनू ने इतने बड़े मार्जिन से जबकि बीजेपी जीत मिली है, आगे के टाइम के लिए भी कांग्रेस को सुपड़ो साफ कर देगी कि निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ से उभर ही नहीं बैठे हो। ये भारतीय जनता पार्टी पहला राष्ट्र और दूसरा संगठन, तो संगठन आधारित पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता उसकी रीढ़ है। तो ये 365 दिन यूँ मानिए कि चुनाव में ही रहती है। तो कांग्रेस का इस तरह का कोई विजन नहीं है, वो पार्टी नहीं है। वो क्या कि वो तो मतभेद पैदा करके जातियों को आपस में लड़ा के, धर्म को लड़ा के, तुष्टीकरण की नीति के आधार पर बदला के कई बार बीच बीच में सरकार वो कई बना लेती है। लेकिन अब वो समय है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, मजबूत सिर्फ दिखावे में नहीं है, बुलंद धरातल पे है। और पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आए हैं। तो अब ये तो विषय गया कि भाई कांग्रेस दोबारा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, अभी तो सुन रहा झुंझुनू के नवनिर्वाचित विधायक श्री राजेंद्र जी भामू ने और जैन के उनको कहना है कि झुंझुनू का हर विकास का मुद्दा जगह 20 साल से और लगभग 50 साल से अटक्या पड़ा है, वरना सन प्राथमिकता से पूरा करो जागो और जनता के विकास के लिए भी हमेशा साथ खड़ा रहेंगे। और साथ ही जनता के बीच में जो काफी ज्यादा कयास लाग रही कि मंत्रिमंडल में राजेंद्र जी भामू शामिल करो जाना चाहिए या नहीं, और कौन से पद पर शामिल करना चाहिए, कौन सो विभाग करने देना चाहिए, कमेंट करके तारी राय जरूर से दे दोगे और वीडियो ने शेयर कर देना, लाइक कर देना और प्यार अपनी खबर के साथ नहीं बनाए रखना है। राम राम।